माँ घर का वैभव है तो पिता घर का अस्तित्व होते हैं। बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता, इसलिए पिता से ही माँ का अस्तित्व होता है। माँ घर का वैभव है। पिता कौन होता है? तो स्वामी जी ने जैसे बताया था, पिता वो है जो बेटे के सामने हारने में गौरव महसूस करता है। अगर बेटा गिर जाएगा तो उसको उठा के गोद में नहीं उठाएगा, वो बोलेगा चल वापस उठ और चलने का प्रयास कर। ये पिता होता है। अगर बड़ा हो गया, काम धंधे में कुछ सक्सेस नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसके कंधे से कंधा मिला के जो चलता है वो पिता होता है। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। पिता से हमारी पहचान है। छोटे मोटे संकट आते हैं तो ओ माँ ऐसा बोलते हैं, लेकिन 100 की स्पीड से गाड़ी बाजू में से पसार हो जाएगी और जान बच जाएगी, बाप रे, तब पिता याद आता है। छोटे संकटों में माँ याद आती है, बड़े संकटों में पिता ही याद आते हैं। पिता से ही हमारा जीवन है, पिता से ही हमारा गौरव है। छोटा बेटा होगा ना, तो छोटा बेटा जो है उसका पहला सुपर हीरो उसका पिता ही होता है। जब समझ आने लगती है फिर हीरो चेंज होते हैं, लेकिन जब बचपन है फिर उसका हीरो उसका पिता ही होता है। और हर बेटी का पहला प्यार उसका पिता होता है। आपको पता है बेटियां पिता से इतना प्यार क्यों करती है? हर बेटी अपने पिता से देखो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। उसकी वजह क्या है? रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि हर बेटी को पता है कि ये एक इंसान है जो मुझे ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर कर्म के हिसाब से या संजोग से मेरे जीवन में कभी दुख आ गया तो ये हर मुमकिन प्रयास करेगा मुझे उस दुख में से बाहर निकालने के लिए। ये बेटी का विश्वास है अपने पिता के ऊपर। एक बेटी को कहा गया कि तुझे क्या प्रिय है, तेरे पिता प्रिय है या ये शाम प्रिय है? कितनी सुंदर सुहानी शाम है। तो बेटी ने तुरंत कहा मुझे तो पिता से ज़्यादा ये शाम अच्छी लगती है। उसको पूछने वाले को नवाई लगी, अरे ऐसा कैसा, पिता से ज़्यादा शाम? बोलते पिता तो आते हैं तो सिर्फ खिलौना लाते हैं, लेकिन ये जब शाम आती है वो शाम तो मेरे पिता को मेरे पास लाती है। तो शाम मुझे ज़्यादा प्यारी है मेरे। तो पिता इतने मूल्यवान होते हैं, लेकिन हमारे मनु महाराज जी जो है ना, वो मनु महाराज जी ने पिताजी की अपेक्षा माता को ज़्यादा महान कहा है। मनु महाराज कहते हैं कि 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होता है, 100 आचार्य के बराबर एक पिता होता है, लेकिन 1000 पिता के बराबर एक माता होती है। ये मनु महाराज ने कहा। लेकिन थोड़ा सांत्वना हमें तब मिलती है जब हम कालिदास को सुनते हैं। कालिदास जी कहते हैं माँ शब्द है तो पिता अर्थ है, दोनों बराबर है। बिना शब्द के अर्थ नहीं होता और बिना अर्थ के शब्द को मूल्य नहीं है। महाकवि कालिदास ने दोनों को समान रखा हुआ है। चाणक्य जी ऐसा कहते हैं, पुत्र वो है जो पितृभक्त हो। मतलब पिता की सिर्फ पूजा करनी या सेवा करनी ऐसी बात नहीं है, भक्त होना चाहिए। भक्त का मतलब विभक्त जो नहीं है, अलग नहीं है, जो अपने पिता से, पिता की हर बात को सर आंखों पे चढ़ाने वाला जो है वो पुत्र है। और पिता किसको कहते हैं? जो ठीक से पालन करता है, ठीक से पोषण करता है, वो पिता है। पिता की मौजूदगी कैसी होती है? ऐसे जनरली क्या होता है, 2 वक्त का खाना बनाने वाली माँ हमको याद आती है, तो सुबह शाम खाना बना के देती है ना, लेकिन ज़िंदगी भर उस खाने की व्यवस्था करने वाले पिता को हम सहज भूल जाते हैं। खाना बनाने वाली सामने दिखती है, लेकिन उसकी व्यवस्था करने वाले पिता को हम ऐसे ही सहजता से भूल जाते हैं। पिता की मौजूदगी सूर्य की तरह होती है। सूरज जो होता है ना, सूरज कैसा होता है? जो गर्म होता है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, जो गर्म जरूर होता है, लेकिन जब नहीं होता तो घर में अंधेरा छा जाता है। घर का प्रकाश पिता है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता ढोस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है।